धन्यवाद MNT न्यूज नेटवर्क इस विषय पे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखा है, जो आज की तारीख में इंडिया में एक अहम विषय है, क्योंकि जब हमारे मूल निवासी भाइयों विषय पर चर्चा रखेंगे, समझेंगे, तभी हमारे साथ वो दिलो जान से जोड़ पाएंगे, रिवोल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए पहले हमको जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो 3 वर्ड जो रखा है हमारे पास, तो ये बहुत ही अहम विषय है, एडुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। तो एडुकेशन के जो चर्चा है, इसी आज जो मुद्दा रखे उसके साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत जरूरी है। तो मैं डायरेक्ट जो टॉपिक पे जाना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया में जो कन्वर्टेड हुआ, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मण के अत्याचार से और उनका टॉर्चर से, हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, उससे हम मुक्ति पाने के लिए कन्वर्ट होते हैं, चाहे वो इस्लाम में, चाहे वो सिख में, चाहे वो बुद्धिस्ट में। आज का तारीख में ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में जो डिसीजन लिए थे कि तो उसी डिसीजन पे आज ज्यादा हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसका पीछे कारण ये है कि इंसान फ्री से पैदा हुआ है और अपने फ्री रहना आजाद रहना चाहता है। ये हर इंसान की ये अंदर की बात है। तो आजाद रहने के लिए जो लोग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जो लोग हमारे ऊपर जुल्म करता है, वो इंडिया में ब्राह्मण है। ये खुला हम सब लोग को मालूम पड़ रहा है, ब्राह्मण है। तो यहाँ जो लोग ब्राह्मण के अत्याचार से जो कन्वर्टेड हुआ, तो वो उनका से ज्यादा आदमी ने देखा कि मुसलमान का अंदर हम जाएंगे तो यहाँ कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं। ये सोचकर वो लोग मुसलमान होते हैं, इस्लाम में अपनाते हैं, बुद्धिस्ट में अपनाते हैं। मगर मुसलमान में आने के बाद भी यहाँ एक ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है, अतराफ और असराफ, जैसे कि आपने कहा है। ये उसमें असराफ कभी असराफ नहीं बन सकता है, इस टॉपिक में दिया गया है और हम भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, हमको जितना तक मिला है, तो जो लोग ये कन्वर्ट होता है तो वो अकॉर्डिंग टू कुरान और इस्लाम को समझने के बाद नहीं होता है। जो लोग कन्वर्ट, जैसे आपको मालूम होंगे कि मालापुरम में पेरियार रामचंद्रन जब कहा था कि इफ यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू फ्री फ्रॉम दिस फ्रॉम द ब्राह्मणिकल ऑर्डर, you have to get emancipation from this order, you have to convert it to Islam because Islam is totally against Brahmanism। तो इसका मतलब उन्होंने ये साजिश करने के बाद, जो तमिलनाडु में आप देखेंगे, साउथ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट इस्लाम में होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब भी कन्वर्शन हो जाता है तो इस्लाम का जो बेसिक, कुरान का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हर ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट, सब बराबर है, ये उनको कहा गया है इस्लाम में या कुरान में कहा गया। मगर ये जो मुल्ला और इमाम होता है ना, ये भी कन्वर्ट हो जाता है ब्राह्मण से। कन्वर्ट होने के बाद वो लोग पीर बन जाता है, इमाम बन जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग मुल्ला मौलाना बन जाता है। तो मुल्ला मौलाना बन जाने के बाद वो भी ब्राह्मणिकल का जो सिस्टम है, रिलीजियस जो सिस्टम है, रिचुअल सिस्टम है, वो ये जो SC ST OBC जो जुल्म के मारे यहाँ कन्वर्ट हो गया, उसी के ऊपर वही चीज करता है जो मंदिर में करना ये लोग कर रहा है। ब्राह्मण वही दरगाह में, दरगाह में और जितना सारे और भी रिचुअल बहुत सारी जगह है, वही काम करता है। तो इसीलिए वहां से आने के बाद यहाँ का जिनका ऑर्डर में, जिनका बात ये लोग ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, मस्जिद का इमाम के बात ज्यादा सुनते हैं, पीर का बात ज्यादा सुनते हैं, पीर का बहुत सारे मुरीद उसको बोलते हैं। तो वो लोग जो बोलता है, इनका पास ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च, ड्यू टू लैक ऑफ रिलीजियस फंडामेंटल परसेप्शन, तो वो लोग वो समझ नहीं पाते हैं। तो वहां आने के बाद यही होता है, मेरे को यही लगता है, इसीलिए वहां कन्वर्सन होने के बाद भी इनका कुछ फ्री नहीं मिलता है। इसके बहुत आसान तरीका है, हम लोग भी अभी देखते हैं इंडिया, आप देखेंगे कहीं भी जगह, हमारे बंगाल में भी ऐसा है। जो वहां का जो टाइटल था, जैसे मंडल टाइटल, हमारा मुसलमान के अंदर भी मंडल है, यहाँ पखीरा है तो मुसलमान के अंदर पखीरा है। जो यहाँ जो चौधरी है, ये मुस्लिम में भी सिद्दीकुल्ला चौधरी है, जो अभी TMC हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो टाइटल, नाम तो मुसलमान का तरफ नाम होगी, जो वहाँ कन्वर्ट होने का बाद ब्राह्मण लोग अपना जो टाइटल है, जो जिनको अपने को असरात कहते हैं, तो उनका टाइटल वो सेम ही रहता है। या तो ब्राह्मण जैसे भट्टाचार्य, चटरिया, मुखोपाध्याय, वो अपने वो टाइटल नहीं रखता है, मगर वो लोग कन्वर्टेड होने का बाद चौधरी या तो नाजीर या तो खंडकार, ऐसे कुछ टाइटल वो अपने अपना लेते हैं। और यहाँ का जो SC ST लोग जो लोग कन्वर्ट होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग शेख हो जाता है, इसके शेख हो जाता है, मल्लिक, जैसे मालिक मल्लिक भी है यहाँ, हाँ सिपाही भी हैं। जो टाइटल है, बहुत सारे टाइटल हम आपको दिखा सकते हैं, एक दो नहीं, हंड्रेड्स, थाउजेंड टाइटल हमको आपको दिखा सकते हैं, जो मुसलमान और SC ST का सेम है। इसमें एक पता चलता है। और दूसरी बात यह है, जो SC ST का जो माइंड सेट है, आज जितना SC ST का माइंड सेट है सॉरी, तो मुसलमान होने का बाद भी उनका माइंडसेट सेम ही है। कैसे? SC ST जैसे ब्राह्मण को जितना रिस्पेक्ट करता है हर मामले में, और ब्राह्मण लोग जो कहता है वो बिना समझे, बिना सोचे, बिना एक्सपेरिमेंट उनको तय कर लेता है, मान लेता है। यहाँ भी मुसलमान के अंदर जो SC ST OBC जो कन्वर्ट हुआ ज्यादा से ज्यादा, ये जो टाइटल नाम आपको मैंने बताया, मल्लिक, वहां मालिक था, यहाँ मल्लिक बन गया, वहां भी मल्लिक है, यहाँ भी मल्लिक है, वहां भी मंडोल है, यहाँ भी मंडोल है, वहां भी आपको चौधरी है, यहाँ भी चौधरी मिलेगा। ऐसे अपर कास्ट इसमें जो मिल गया ना, तो ये लोग यहाँ आने के बाद SC ST जो मुसलमान का जो नीचे तबका का जो मुसलमान जो अपने को नीचे तबका कहता है, अतराफ कहता है, तो वो लोग भी मुल्ला को, पीर को और उसी तरीके से मान लेता है। और सबसे बड़ी चीज आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग अपने, जैसे ब्राह्मण ने मंदिर में और SC ST OBC जो औरत होता है, गर्ल होता है, उसको जैसे रेप करता है, यहाँ पीर भी ऐसे सेम करता है धर्म के नाम से, जो बहुत तजुर्बा आज होता है, सब आदमी को पता है, वो रिचुअल नाम के ही करता है। तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि ये लोग कभी कुरान या तो हदीस या तो प्रॉफिट का उनका जो लाइफ हिस्ट्री वो कभी पढ़ा नहीं। जो पढ़ा वो एजिटेटर बन जाता है, वो उनका एग्नेस्ट में काम करता है। तो ज्यादा से ज्यादा यही हमारे पास साबित है। हम लोग थोड़ा भी कोशिश करेंगे तो ये पूरा साफ हो जाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज और भी, मैं एक बात कहकर आपको मैं शॉर्ट कर दूंगा कि ये लोगों को भी जैसे वेद को पढ़ने के लिए SC ST OBC को जैसे परमिशन नहीं है, कुरान को विद ट्रांसलेशन, विद समझ बोझ कर पढ़ने का इजाजत भी ये मुल्ला पीर मौलवी नहीं देता है। आज भी, आज की तारीख में भी नहीं देता है उसको पढ़ने का। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जाति व्यवस्था मुसलमान इनको अपनाया लिया गया है, मगर इस्लाम में जो दिया गया है, इस्लाम इसको अलाउ नहीं करता है, कुरान इसको अलाउ नहीं करता है। क्योंकि अब देखिए, ब्राह्मणिज्म किसका एग्नेस्ट में है? इस्लाम के एग्नेस्ट में है। तो ब्राह्मण्स के एनिमी कौन है? इस्लाम। इस्लाम तो कोई वर्ड नहीं है ना, इसका जो फिलोसॉफी है, तो उस फिलोसॉफी के एंट्री है ना। तो फिर ये इस्लाम होने का बाद भी तो इसका एग्नेस्ट में अगर ये होंगे, तो फिर इसका फेवर में क्यों, ये लोग क्यों इसका फेवर में? मुल्ला और मौलवी इसका, पीर का फेवर में क्यों है? ब्राह्मण लोग इसको बहुत रेस्पेक्ट करता है। और आपको मालूम होंगे कि हर जगह पे, सिर्फ नॉट ओनली इन बंगाल, अब पूरा इंडिया में हम घूम चुके हैं, हम देखा तो वहां का जितना पीरस्तान है, जितना पीर है, जितना, जैसे आपको मैं नाम बता सकता हूँ, मदानी जो ग्रुप है, मदानी, अरशद मदानी, महमूद मदानी, जो लोग अभी एक पार्लियामेंट में एक सीट, राज्यसभा का सीट उनको आफ्टर हमको इस मुल्क आजाद होने का बाद भी उनको एक विदाउट इलेक्शन उनको दिया जाता है। क्यों? लैक्स ऑफ करोड़ों पर उनका फॉलोअर है। देवबंद बरेलवी जो मदरसा जो है ना, वहां का जो फॉलोअर है उनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण का जो बात वो लोग सुनता है, और ये भी ब्राह्मण का बात, मुल्ला का बात सुनता है। मैं इसका एक मिसाल दे सकता हूँ आपको कि अरशद मदनी मोहन भागवत से मिले और बोला कि मोहन भागवत अच्छा आदमी है। एक वर्ड से, एक लफ्ज से आपको पता चल गया ना, ये मोहन भागवत से मिलता है और बोलता है कि हाँ ये अच्छा आदमी है।
और जब बाबरी मस्जिद का जब गिरा दिया और मुसलमान के एगेंस्ट में जो राइट होता है, तब ये लोग भी चिल्लाता है, यहाँ भी चिल्लाता है पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, फिर वहां उनको सपोर्ट करता है। ऐसे हर जगह पे ये ड्यू टू दिस पीर मुल्ला मौलवीज, ये सारे आप दिल्ली में भी देखेंगे, निजामुद्दीन में जाएंगे तो वहां भी देखिए वो एक पीर का जगह है। वहां भी जैसे आप मंदिर में जाके आप देखेंगे जो SC ST और भी लोग जैसे तड़पाता है, जैसे अंधविश्वास में है, सुपरस्टिशन जो है, उसी सेम चीज आप निजामुद्दीन में जाके देखिए तो आप वही नजर मिलेगा। फर्क ये है, ये लाल मंदिर का लाल है, यहाँ का हरा हरा है। तो पूरे इंडिया में वैसे है। और दिस अनटचेबल प्रॉब्लम नॉट इन ओनली इन इंडिया, इट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल्सो। इन US, अगर आप US में जाएंगे या तो आप मिडिल ईस्ट में भी जाएंगे, वहां सेम चीज है, कहीं फर्क नहीं है। जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट होता है, जैसे कई दिन पहले सहारनपुर में जो ड्यूरिंग 2018 जो दंगा हुआ, या भीमा कोरेगांव के बाद जो 8,000 जो कन्वर्टेड हुआ, कन्वर्टेड होने के बाद उनको एक चीज मिलता है कि वो सारे जो मंदिर नहीं जा सकते थे वो अभी मस्जिद जा सकता है, ऐसा होता है। और उनका पढ़ाई लिखाई का कोई मना नहीं करता, और सोशल में बाय लॉ उनको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता। मगर ये इस्लाम की जो फिलोसफी है उनको बराबरी हिस्सा देता है, इसलिए उसको मंदिर में जो मस्जिद में कोई मीन्स बड़ा आदमी जाता है, जिनके पास पैसा है, ताकत है, कोई भी आदमी वहां जाके नमाज पढ़ सकता है। ये तो पहला काम तो उनका आसानी से हो जाता है। मगर जो लोग ये नमाज पढ़ता है, मुल्ला मौलवी और जितना एलिट मेंटेलिटी जो आदमी है, वो इस्लाम को मानता है, वो भी नमाज पढ़ते हैं, इन्होंने भी नमाज पढ़ता है, मगर इनका माइंड सेट जो होता है ना, ये ब्राह्मणिकल जो माइंड सेट, ये दोनों का अंदर रहता है। दोनों का क्यों रहता है? जो अपर कास्ट अपने को समझता है मुसलमान के अंदर, वो बोलता नहीं, मगर उनके एक्टिविटी से पता चल जाता है वो थोड़ा उनका नॉलेज अच्छा है, वो थोड़ा कुरान का नॉलेज ज्यादा है, और इन लोगों के पास उतना कुरान का नॉलेज नहीं है। तो ये इशारे में करता है, क्योंकि इस्लाम के अगर ये कभी बोल देगा कि हम बड़ा है छोटा है, तो उसका आदमी उनको जूता मार के भगा देगा। मगर ये कभी बोलेगा ना, जैसे ब्राह्मण लोग बोलता है ना कि बाय बर्थ हमारा, हम तुम्हारे गॉड है, हम बड़ा है, मगर ये बोलेगा नहीं। मगर इसका एक्टिविटी से पता चल जाता है कि ये लोग ऐसा करता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ, मैं एक मिसाल के तौर पर मैं उदाहरण दे सकता हूँ। मैं गुजरात में एक दिन जब 1996 में मैंने गुजरात में एक बार गया, तो वहां मैंने ट्रैवल किया कुछ जगह पे। भरूच करके एक जगह है जहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट था, तो मैं वहाँ नौकरी के एक इंडस्ट्री में नौकरी करता है, मैं वहां गया। तो हम जाके हम मस्जिद में देखा, जब रोजा होता है, रोजा का टाइम जब जो शाम का इवनिंग का टाइम, बिफोर नाइट इवनिंग का टाइम कुछ खाना वो लोग शेयर करता है। उसी टाइम में हम भी देखा कि मस्जिद में मैंने देखा बाहर से जो रिक्शा चलाता है, जो कुछ मीन्स काम करता है, वो नीचे बैठता है, और जो जिनका पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल पैसा है वो ऊपर चला जाता है। तो मैंने जाकर पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोला, वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा। वो बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं उनको बताया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा कैसा मस्जिद है? तो फिर वो हमसे बात नहीं बढ़ाया, वो चला गया, क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें अगर ज्यादा बात बढ़ जाएगा तो वो घाटा पड़ जाएगा। तो ये बाय मेंटल करता है, मगर हर जगह नहीं। ये भी बात सही है कि एक्चुअली ये हर जगह पे हर मस्जिद में ऐसा होता है, ऐसा बात भी नहीं है। जहाँ इनका कुछ माइंड सेट है, और आप एजुकेटेड होने का बाद कुछ आदमी का ये अभी ये भी चेंज हुआ, मोटिव भी चेंज हुआ। ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि मुसलमान का अंदर जो लीडरशिप है, रिलीजियस जो लीडरशिप है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ये इस्लाम में या तो कुरान में इसका परमिशन है नहीं। किसी ने अगर बोलेगा कि हाँ हमको छोटा माना जा रहा है, या तो अगर पीर या मुल्ला या ब्राह्मण अपने को बड़ा कहे, तो वो ऐसे ही वो डिलीट हो जाएगा। मीन्स वो रिलीजियस सैंक्शन उनको नहीं है, इस्लाम का सैंक्शन है नहीं, मगर इनका माइंड सेट है
ये माइंडसेट को चेंज करने के लिए जरूरी है कि हमारे जो SC ST OBC भाई जो कन्वर्टेड हुए इस्लाम में, जैसे बुद्धिस्ट में हुए, क्रिश्चियन में हुए, क्रिश्चियन में जाने के बाद सबसे बड़ा एक अहम उनका सुविधा ये मिलता है कि वो लोग एजुकेशन में आगे बढ़ जाता है। जो क्रिश्चियन मिशनरी है ना, जो कुछ कन्वर्ट करने से पहले उनका इतना अच्छा सर्विस देता है, एजुकेशन देता है, तो हो जाने के बाद उनका उसका ऊपर डोमिनेशन नहीं चलता है। मगर इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद इन लोगों को जो पढ़ाई लिखाई देता है वो क्या देता है, इनको नमाज कैसे पढ़ना आता है, रोजा रखना आता है, और मुल्ला और मौलवी का उतना उसका जो थिंकिंग है, रहमनिकल जो सोच है, अपने को बड़ा जो लोग उनको माने, इसका जो सोच है वही मदरसा में उनको सिखाया जाता है। बल्कि उनको कुरान में पढ़ने का उनका अधिकार दिया नहीं जाता है, और जिनको दिया जाता है वो भी लेना नहीं चाहता है। क्यों नहीं लाना चाहता है? उनका दिमाग से, माइंड सेट में ये बैठाया गया कि तुम अगर कुरान पढ़ोगे तो तुम, इतना बड़ा कुरान है, तुम पढ़ने के बाद उनका जो मीनिंग है तुम सही से जान नहीं पाओगे, तो फिर तुम गलती कर सकते हो, और गलती अगर करोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे गुनाह हो जाएगा। तो ये सोचकर ये जितना सारे हमारे जो भाई है जो कन्वर्ट हुआ आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, ये इनको पढ़ने की कभी कोशिश ही नहीं की। और जब ये मूवमेंट चला, जैसे हम जैसे बोल रहे हैं, और कहीं अगर जो रिफॉर्मिस्ट है उसका मैं एक नाम मैं आपको लेना चाहूंगा, तो उनका नाम है मैल्कम एक्स। उन्होंने अमेरिका में, वो निग्रो ब्लैक से आता है, अफ्रीकन वेस्ट अमेरिकन निग्रो था, तो वहां से उन्होंने आता है, और आने का बाद जब उन्होंने जब ये किया, इनको डिमांड किया कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ हर इंसान एक है, अगर जिसने बोला मुल्ला या पीर हो, जो इंसान के कुछ छोटा बड़ा है, तो इस्लाम में है नहीं। ये जब उन्होंने शुरू किया तो US गवर्नमेंट में उनको बात आम पब्लिक तक, मीन्स निग्रो तक पहुंचाने नहीं दिया, फिर उनको शूट कर दिया, मार दिया। तो ऐसा ही होता है यहाँ। अगर आप भी किसी ने, अगर मुसलमान के अंदर किसी PhD स्कॉलर हो या तो कोई अच्छा आदमी हो, अगर ये कोशिश करेंगे तो उनको वो काफिर कह के उनको समाज से अलग कर देता है कई जगह पे। मगर आज क्या होता है, आज इंडिया में या तो बंगाल में कुछ ऐसे PhD स्कॉलर और कई कॉलेज में जो स्टडी करता है और जो स्कूल में जो पढ़ा लिखा करता है, और जो अभी थोड़ा इस्लाम के साथ यूट्यूब और कुछ चैनल के बाद में थोड़ा थोड़ा समझने के बाद उन लोगों को मौलवी और मुल्ला और पीर को रिजेक्ट कर दिया, एडुकेटेड जो पर्सन है। तो इसके लिए मैं जैसे मैंने पहले कहा था कि क्रिश्चियन में जो कन्वर्ट होता है तो उनका एक मूवमेंट है, वो सेवा देता है और उसको एडुकेट करता है, इंग्लिश के साथ उसका एडुकेशन होता है। तो फिर उनका जातिवादी का कुछ अगर पोप ने करेगा तो मानेगा नहीं। इस्लाम में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये लोग खुद गुलाम है। मुसलमान जब SC ST से मुसलमान बना तब वो पढ़ा लिखा करने के बाद नहीं बना। यहाँ जो कन्वर्ट हुआ वो जुल्म के मारे में कन्वर्ट हो गया, बस मस्जिद गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे कुछ मुल्ला मौलवी ने पढ़ाया और फिर उनके ऊपर वही बोझ डाल दिया जो बोझ ब्राह्मण ने उनके ऊपर डाला था। मगर उनको थोड़ा रिलैक्स दे दिया कि तुम मस्जिद में आओ, तुम्हारे गले लग जाओ, एक साथ खाना पीना करो, हम तुमको शादी देंगे और तुम्हारी भी शादी करेंगे, ऐसे कुछ हद तक किया है। मगर इसको जो पूरा रिफॉर्म करने के लिए जो आप क्रिश्चियनिटी में हम लोग देख रहे हैं, बुद्धिस्ट में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट को वही वो लोग ज्यादा होता है जो बाबा साहेब अम्बेडकर को स्टडी किया है और उनको स्टडी किया है और मूवमेंट में जुड़ा। जैसे भामसिक का मूवमेंट चल रहा है, भीम आर्मी का, कहीं भी जो मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट में रहते रहते वो कन्वर्सन होता है। मगर इस्लाम में जो कन्वर्सन होता है, मुसलमान में जो कन्वर्सन होता है, वो जानबूझकर पढ़ के नहीं, क्योंकि खुद मुसलमान का यहाँ जो तबका जो कुछ है वो खुद अपने गुलाम है, इसको पढ़ने के लिए यहाँ कुछ चांसेस है नहीं। तो इनके लिए हम लोग को क्या करना है, इनका जो
मेरे हिसाब से जो मुल्लाइज्म जो है, इनका ऊपर खास करके मुसलमान भाई से मैं अपील करूंगा, तो ये मुल्लाइज्म को हमारे जो नौजवान भाई है उनका सामने खुले ये रखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इसको कैसे तोड़ना का हम लोग कोशिश करेंगे। ये तोड़ना बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं तोड़ेंगे तो इनका वही जुल्म में ये लोग फंस जाएंगे। आज भी इनका जो पढ़ा लिखा का जो हालत है, आज इनका जो सोचने का हालत है, आज इनका अंदर जितना इग्नोरेंस है, आज इनका अंदर जितना सुपरस्टिशन है, ये सब कुछ इनके अंदर है। और इनका गुस्सा भी बहुत है, क्योंकि जो लोग इग्नोरेंट हो जाता है, इग्नोरेंस जिनके पास आ जाता है, उनका छोटा बात से उनका गुस्सा आ जाता है। और ये जो गुस्से वाला जो आदमी है वही मुल्ला और मौलवी को, पीर को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करता है। तो मेरे हिसाब से अभी हम लोगों के अंदर जैसे क्रिश्चियनिटी में एजुकेशन है, जैसे बुद्धिस्ट में जो मूवमेंट चला रहा है, तो इनका अंदर भी ऐसे कुछ मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। जो एडुकेटेड होना जरूरी है। एडुकेशन आने के बाद उनको समझ में आएगा कि हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मुल्ला मौलवी ने हम लोग को दिया नहीं। और मुल्ला मौलवी ये कहता है कि तुम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, तुम कुरान का क्या समझोगे। हालांकि ये बात सही नहीं है, ये गलत है। तो ये चीज हम लोग को समझाने का है। और स्पेशली हमारे जो SC ST OBC जो मूवमेंट चल रहा है, बामसेफ का जो मूवमेंट चल रहा है, उनका अंदर में मैं ये अपील करूंगा कि कुरान के बारे में जो कुछ लिखा है, इनका लीडर को भी ये पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हम कई बार देखा है बंगाल में, जैसे बहुत सारे जो SC ST OBC जो लीडर्स है, वो लोग वही बात करता है कुरान के एगेंस्ट में, मुसलमान के, इस्लाम के एगेंस्ट में, जो बात BJP RSS करता है। वो लोग जो इश्यू रखता है, ये वही इश्यू को सपोर्ट करता है। हालांकि मुसलमान का जो रिचुअल्स और स्पिरिचुअल दोनों अलग है, टोटल हेल एंड डिफरेंस है। ये बात SC ST OBC लीडर को भी समझना जरूरी है। तब क्या है, आप जब समझाएंगे SC ST हमारे मुसलमान भाई को, तुम्हारे अंदर तो कुरान में ऐसा लिखा नहीं है, तुम मुल्ला को क्यों फॉलो अप करते हो, तुम इमाम को फॉलो अप करते हो। और भी हम ये कहना चाहूंगा कि हम ये भी देखते हैं कि जैसे ब्राह्मणिकल लीडर्स, यहाँ ममता बनर्जी जैसे सिद्दीकुल्लाह चौधरी, तोहा सिद्दीकी, अब्बास और वहां अरशद मादानी की यूज करता है, यहाँ भी ऐसे रिलीजियस आदमी को लाके यहाँ बैठा देता है, तो भी वही बात करता है जो बात उनका, जो साइंस का कुछ बेस नहीं है, जो सिर्फ अपने इमोशनल बात है, वही करते हैं। तो फिर हमारे जो नौजवान है उसी के फंस जाता है, कभी पढ़ने के अंदर गया नहीं। तो मेरा बात यही है, कुरान का सबसे जो पहला जो वर्ड है इकरा, मीन्स पढ़ो। उसमें ये नहीं कि रिचुअल पढ़ने के लिए बोला नहीं, पूरा स्टडी करो, हिस्ट्री स्टडी करो, देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे इंसान का क्या, इंसानियत के क्यों डूबा जा रहा है, तुम भाई को भाई, सबको भाई मानो। उसको धर्म के लिए ऐसे नहीं कहा गया, धर्म नाम का कोई चीज है ही नहीं। उनको प्रैक्टिस में लाने कि तुम अच्छा इंसान बनो और अपने पड़ोसी को देखो, उसमें कोई रिलीजियस का, या तो हिंदू, या तो मुस्लिम, या तो SC ST OBC, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। मगर ये लोग अपने तक कि हम देखो भाई, हमारे मुसलमान के अंदर भाईचारा है, हमको अपने को देखना है, ये गलत है, टोटली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो नैरोनेस ये पैदा इसलिए होता है क्योंकि ये मद्रासा से ये निकला हुआ मुल्ला है, तो इसका अंदर नैरोनेस है, वही नैरोनेस हमारे फैला गया है। और उनका पास RSS का फंडिंग भी है बहुत सारे, आपको मालूम होगा ना कि ये मस्जिद, ये मदरसा, ये जो सब बनता है, किसे कहाँ से बनता है, इतना पैसा कहाँ से आता है, इजराइल से आता है ना, और ये मुल्ला से आता है ना, बहुत सारे पैसा आता है, हजारों करोड़ों रुपए इनके पास आ जाता है, तो उसमें वही हो जाता है। तो आज जो विषय चर्चा हम लोग किया है, धनंजय सर ने जो किया है, हम लोग ने किया है, आप भी जो सवाल रखा है, इसमें जो हम लोग जो बात किया है, तो हमारे एक ही बात है कि हमारे इंसानियत है, धर्म का ऊपर इंसानियत है, और हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका अंदर कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। और हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा तो हम किसी से, हमको छोटा नहीं समझेंगे, किसी से बड़ा भी नहीं समझेंगे, किसी से छोटा भी नहीं समझेंगे। तो ये काम करने के लिए हमसे सबसे पहले क्या है, जैसे आप ये डिबेट ने जो किया है, इस डिबेट में बहुत ही जो जुड़े हुए हैं उनसे भी हम लोग सवाल पूछेंगे, सवाल कमेंट्स देखेंगे कि उन लोगों का अंदर क्या असर पड़ा, हम लोग जो डिस्कस किया है। हो सकता है इस डिस्कस में कुछ गैप रह गया,
तो उन लोग भी उनका कमेंट करेंगे, हम भी उनसे एनरिच होंगे। तो मेरा खास करके ये संदेश है हम लोगों को, ये जितना SC ST OBC अशराफ अशराफ ये सिर्फ एक दिया गया वर्ड है। हमारे सब का ब्लड एक ही है, हमारे सबका डिग्निटी एक है और हमारे सबका जिम्मेदारी भी एक है। हमारे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस के बारे में कहा गया है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो ये ब्राह्मण्स और मुल्ला ने जो पैक्ट बनाकर जो कॉन्स्पिरेसी किया है, ये कॉन्स्पिरेसी हम खूब आसानी से हम लागू इसको हम तोड़ देंगे और इंसानियत कायम हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। MNK न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।